नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की तुलना श्रीमद भगवत गीता से करने पर कांग्रेसी नेताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इसे भगवत गीता का अपमान बताया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चापलूसी की पराकाष्ठा पार कर दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत की टिप्पणी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सत्ता के लालच में शर्म बेचने वालों सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ श्री भगवत गीता का अपमान करके धर्म के मार्ग को कुलिशित मत करो। इन लोगों ने तो चापलूसी की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया है कृष्ण, इन्हें सद्बुद्धि दो। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान की निंदा की है। तो कांग्रेस का कहना है कि पवित्र सनातन ग्रंथ श्रीमद भगवत गीता की तुलना इस रूप में करना प्रभु श्री कृष्ण का अपमान है और संदेश देती है कि गीता का भी अपमान हुआ है। ये देशवासियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला बयान है। इससे पता चलता है कि आपके मन में भगवत गीता का ना तो सम्मान है और ना ही हमारे धर्म ग्रंथों के महत्व की कोई भी जानकारी। गौरतलब है कि सोमवार को झुंझुनू में इस पुस्तक पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि आने वाले समय में इस पुस्तक का महत्व भगवत गीता के बराबर ही होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में मोदी @20 का महत्व गीता के बराबर होगा। देश के समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री ने जिस लक्ष्य से काम किया है उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। इसे दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट स्कूल किताब के ज्ञान और अनुभव के आधार पर संकलित कर सिखा नहीं सकता। उनका अनुभव और कार्य के आधार पर यह पुस्तक तैयार किया गया। अब कहीं ना कहीं उनके इस बयान से बवाल साफ तौर पर मचा हुआ है और राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके बयान के बाद इसकी साफ निंदा की है, कई कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश है और इसी के साथ जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बयान को दिया है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक का तुलना श्रीमद भगवत गीता से कर दिया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से बयान दिया गया है और ऐसे में अब इस बयान को लेकर राजनीति भी साफ तौर पर देखी जा रही है। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि ना ही तो बीजेपी के नेताओं को किसी भी बात का ज्ञान है, उनको ग्रंथों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं और इसीलिए इसकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी की तुलना श्रीमद भगवत गीता से करने पर कांग्रेस के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इसे अपमान बताया है, इसे भगवत गीता का अपमान बताया है। अब साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति देखी जा रही है। आपको बता दें कि झुंझुनू में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री पर लिखी गई किताब की तुलना भगवत गीता से की है। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। ये बयान सुनिए। आने वाले समय में इस राष्ट्र के निर्माण में का लक्ष्य को लेकर के आने वाले पीढ़ी के लोगों के लिए ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में दिए गए गीता के उपदेश उसी के बराबर पवित्र और महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगी। और जब मैं ये ऐसा कहता हूं तो निश्चित रूप से मेरे पास से इसको सिद्ध करने के अनेक कारण भी और आधार भी, लेकिन इस सब के मूल को समझने के लिए, इस पुस्तक के महात्म्य को समझने के लिए, इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसको विस्तार से समझने और उसको अनुभव करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन की यात्रा को एक बार समझें और शायद इस भारत के राजनीतिक इतिहास में या स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास में शायद ये एकमात्र पुस्तक और एकमात्र व्यक्तित्व होगा
जिस पुस्तक और जिस व्यक्तित्व पर जो कुछ विभिन्न लोगों ने लिखा गया उसके संकलन को लेकर देश के 700 से ज्यादा जिलों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले से नीचे मंडल के स्तर तक भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उन कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला में आयोजित खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक सिंह कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे करते, बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे कि आखिर आप गीता को किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं आप गीता को? देखिए, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वो वाणी है जिसमें उन्होंने अपने उपदेश दिए थे और उसको संकलित किया गया था। तो भगवत गीता का जो उद्देश्य था वो यही था कि आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं करिए। आप देखिए, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन काल रहा है और जो 20 साल का राजनीतिक सफर पर उनकी जो पुस्तक लिखी गई है, अगर आपको उसको समझना होगा तो आपको उनके पिछले 30 वर्ष पहले के वो भी देखने होंगे जब वो सार्वजनिक जीवन में आए। जो व्यक्ति एक साधारण गरीब परिवार से उठकर एक चाय बेचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और धीरे धीरे वो एक तपस्वी की तरह हिमालय भी गए, वहां उन्होंने मेडिटेशन किया और अपने आप में चीजों को समझा कि राष्ट्र के लिए क्या चीजें उपयोगी हैं और राष्ट्र हित में मैं क्या शैलेंद्र जी देखिए, बहुत सरल शब्दों में आप शैलेंद्र जी बहुत सफर से पहले जो 30 वर्ष थे उनके, शैलेंद्र जी बहुत सरल शब्दों में आप समझाइए कि भगवत गीता और इसी के साथ ये मोदी की किताब को एक तराजू में कैसे तौल के देखा जाए? देखिए तरुण जी, तोलने वाली बात यह है कि जिस गीता का उपदेश है जो पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि निस्वार्थ और निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, जन कल्याणकारी योजनाएं लाइए, जन कल्याण करिए, यह उसका उद्देश्य था। और जहां जहां भी धर्म की हानि हो रही है उस धर्म की हानि को पुनः स्थापित करिए। तो नरेंद्र मोदी जी का, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि 30 साल का जो संगठन का कार्यकाल रहा उसमें वो हर गरीब तबके, कस्बे, गांव, ढाणियों में गए, वो मोटरसाइकिल से गए, वो ऑटो रिक्शा से गए, वो पैदल चलकर गए और उन्होंने जाना कि हिंदुस्तान की वास्तविक समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का विश्लेषण किया और उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है उस पर काम किया। आप देखिए, वही परिलक्षित होता है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और जब वहां से वो जन कल्याण की योजनाएं उनकी शुरू होती है और वो सफर जो है उनका विकास का जो सफर है, जो कानून व्यवस्था को देने का सफर है, जो सुशासन देने का सफर है, जो राष्ट्रवाद का सफर है, जो लोग पीड़ित, वंचित, गरीब, आदिवासी, दलित को देने का जो कल्याणकारी योजना है उनका सफर है। तो अगर आप देखेंगे गत 8 वर्षों में, मैं तरुण जी आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने क्या कल्याणकारी योजनाएं की, जो कि वास्तविक उद्देश्य था कि किस तरह से हमें इस लोकतंत्र में जो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को हमको लाभ देना है। और वो लाभ कैसे देना है आप देखिए, उन्होंने आवास की सुध ली, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो बुनियादी चीजें होती हैं, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकारें रही वो पूरी तरह से उनको नहीं दे पाई, उस पर उन्होंने विचार किया कि कैसे हम दे सकते हैं और उनको लागू किया। आप देखिए, अगर पक्के घर की बात हो तो आप देखिए 3,50,00,000 से ज्यादा परिवारों को पक्का घर देने का काम किया है और वहीं राजस्थान में ग्रामीण इलाके में 17,25,000 और शहरी इलाके में 2,67,000 घर बने हैं। आप देखिए, आजादी के 75 वर्ष हो गए और आज तक आप देखिए हम गांव में शौचालय तक नहीं बना पाए थे। शैलेंद्र जी, आप बातों को घुमाइए मत, बहुत सरल सवाल था। शैलेंद्र जी, बहुत सरल सवाल था कि आखिर दोनों किताबें एक कैसी? ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी, सीधा प्रतीक जी का रुख कर लेती हूँ। प्रतीक जी, जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बयान दिया है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शैलेंद्र जी, आऊंगी मैं आपके पास, प्रतीक जी को सुन लेते हैं। कार्रवाई की गई है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है,
ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्रतीक जी को सुनते हैं। देखिए, जो भगवत गीता है वो हम सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ज्यादा सम्मानीय पुस्तक है। कृष्ण जी का जो पूरा जीवन रहा है वो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन योग्य रहा है। और भगवत गीता को मोदी @20 से कंपेयर करना मतलब चापलूसी की परिकाष्ठा है। आप देखिए, मतलब भाजपा के जो नेता हैं वो चापलूसी करने में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि श्री कृष्ण की भगवत गीता से मोदी की किताब का तुलना कर रहे हैं। अब आप मोदी की तुलना कर तो रहे हैं, लेकिन उस मोदी जी की तुलना के उस किताब के अंदर आप महंगाई का जिक्र नहीं करते, आप बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते, आप गिरती जो अर्थव्यवस्था है, जो डॉलर के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, ₹2 गिरता जा रहा है और डॉलर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी आप जिक्र नहीं करते। तो ये पता नहीं किस तरीके की जो किताब लिखी गई है। मुझे पता नहीं शैलेंद्र जी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है किताब, लेकिन अगर पता नहीं आपने भी पढ़ी है कि नहीं, लेकिन इस तरीके की जो किताब है वो सिर्फ चापलूसी के लिए। आज तक आपने देखा है कि किताबें लिखी जाती थी, कोई लेखक लिखता था, यहाँ पे 10-20 लोगों को इकट्ठा किया गया, उनसे एक चैप्टर लिखाया गया और महिमा मंडन कर रहे हैं। अब जाकर के जो भाजपा के नेता है वो अलग अलग दूर दराज इलाकों में, और मुझे तो कोई शक शोभा नहीं है कि आने वाले समय में चापलूसी की हद क्रॉस करते हुए ये मंदिर भी बना देंगे मोदी जी के। तो ये भगवान के स्वरूप को, जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसकी मोदी जी से तुलना करना बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है, और भारतवासियों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने वाला है। ठीक है शैलेंद्र जी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वोच्च पद पर, और उसके बाद उनकी किताब को भगवत गीता से कंपेयर करना, क्या इंसान की तुलना भगवान से करना सही है? देखिए तरुण जी, इसको आपको उनकी भावना को समझना पड़ेगा। जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने कहा है, आपको उनकी भावना को समझना पड़ेगा। उनके विचार हो सकते हैं, आप उनकी भावना को समझिए कि जिस तरह से गीता में, जो भगवत गीता है, जो हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है, और आपको मालूम होगा कि इस भगवत गीता को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज हमारी बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने भगवत गीता को सम्मान दिया, और उस भगवत गीता को कैसा सम्मान है, किस तरीके का सम्मान है ये सम्मान देखो आप। बाहर विदेशों से जो डेलीगेट आते थे, पहले ये ताजमहल दिया करते थे कि भारत की निशानी ताजमहल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने नेतृत्व किया, तो भगवत गीता देने लगे कि वाकई वो सार है, पूरे विश्व का सार है कि उसमें क्या कहा गया है कि आपको जन कल्याण करना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को, वास्तविक लोकतंत्र में है आप, तो जो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसका कल्याण नहीं हुआ तो आपका राज्य शासन, उसका कोई महत्व नहीं है। यही मैं तरुण जी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो पार्टी है जो अंग्रेजों की पार्टी बनाई हुई पार्टी, मानसिकता वाली पार्टी है, तो ये कभी समझ ही नहीं सकते। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर कहा, सुन लीजिए शैलेंद्र जी सुनिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में ये किताब भगवत गीता के बराबर होगी। किस तरीके से इस बयान को देखें हम? देखिए, वो उन्होंने किस भावना से किया कहा, वो गजेंद्र सिंह जी बताएंगे, लेकिन मैं उनकी क्या भावना रही उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन है, आप देखिए, जो 30 साल का जीवन था संगठन का और 20 साल का उनका राजनीतिक सफर है, उन्होंने जन कल्याण की हर वर्ग की, हर जाति की, हर समुदाय की बिना पक्षपात के योजनाएं चलाई हैं, जो अंतिम छोर तक, लाभार्थी तक पहुंची है। आप देखिए, वो व्यक्ति खुद उस व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं। आप देखिए, जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सिर्फ दिन रात राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, सिर्फ उसको राष्ट्र की चिंता है कि मेरा भारत देश किस तरह से आगे प्रगति करे, किस तरह से मैं सुशासन दे सकूं, किस तरह से हमारी महिलाएं सुरक्षित हो, किस तरह से हमारे किसान तरक्की करें। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, जो 8 साल की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को देखिए आप। शौचालय तक नहीं दे पाई थी कांग्रेस सरकार भारत में, वो देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ 50 लाख घरों में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालयों का निर्माण कराया। आप देखिए, जल तक ये नहीं दे पाए थे। 3 सालों में जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ 45 लाख परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है। आप देखिए, देश में 11 करोड़ 80 लाख किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं बिना पक्षपात के। आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना, जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी योजना है, 64,000 करोड़ की
योजना, उसमें आज आपको मालूम होना चाहिए प्रतीक जी, 18 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। और राजस्थान प्रदेश में 13,73,000 परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। आप देखिए, देश में 2014 से पहले आजादी के बाद 7 एम्स थे, 7 एम्स। आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 नए एम्स खोल दिए, जिनकी संख्या आज भारत में 22 हो गई। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज पहले 387 थे, 2014 के बाद वो बढ़कर 598 हो गए। आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी महामारी 100 वर्षों में आई कोरोना महामारी, उसमें क्या काम नहीं करके दिखाया केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार ने। आप देखिए, टीकाकरण हुआ, वो भारत शैलेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 200 करोड़ शैलेंद्र जी सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मैं शैलेंद्र जी सुन लीजिए, शैलेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप उनका कंपैरिजन श्री कृष्ण से कर देंगे? 80 करोड़ लोगों को शैलेंद्र जी सुन लीजिए, शैलेंद्र जी, अन्य की योजना दी गई, उनको अन्य दिया गया। तो तरन्नुम जी, यही सब बातें हैं जिनको हो सकता है उनकी भावना इस तरह की हो कि एक ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में शैलेंद्र जी सुनिए, तो शैलेंद्र जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, शैलेंद्र जी ठीक है, हमने आपकी बात को मान लिया कि पीएम मोदी ने बेहतरीन काम किया, तमाम लोग वो काम कर रहे हैं, हित में, लेकिन क्या उनकी तुलना श्री कृष्ण से हो जाएगी? नहीं, श्री कृष्ण हमारे भगवान है, श्री कृष्ण के आदर्शों पर ही दुनिया चल रही है। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने की कोशिश शैलेंद्र जी, तो क्या भगवान से बढ़कर इंसान हो जाएगा? में उतारता है, तो क्या तरन्नुम जी गलत बात है? हर व्यक्ति को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को क्या भगवान से बढ़कर इंसान हो जाएगा? आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और जनहित के लिए, धर्म के लिए। प्रतीक जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताता हूँ, मैं चिल्लाना हम लोगों को आता नहीं है, क्योंकि चिल्ला करके झूठ को सच साबित करना ये भाजपा का काम है। शैलेंद्र जी सुन लीजिए, शैलेंद्र जी सुन लीजिए, आप सुनो, आप बात सुनो अब आपकी ना। हमने क्या दिया है, ये आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे थे, जो 5 लाख रुपए की जो दे रहे हैं बीमा। राजस्थान में हम लोग 10 लाख रुपए का बीमा देते हैं हर एक व्यक्ति को, और लगभग 1 करोड़ 34 लाख लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, परिवार। अब आपको बात करूं, आप मोदी जी की उपलब्धि गिनारे, क्या महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? क्या चीन वापस चला गया? क्या? अरे एक चैप्टर आप नोटबंदी का भी तो डाल देते उसके अंदर, किताब के अंदर एक चैप्टर आप जीएसटी का भी तो डाल देते। 2019 के अंदर मोदी जी बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 आ गया, बुलेट ट्रेन तो चलना छोड़ो, आम आदमी का जो लोकल ट्रेन है उसमें चढ़ना दूभर कर दिया है। तो महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अपने चरम पर है, रुपया गिरता जा रहा है। मतलब मोदी जी की एज को भी अब क्रॉस कर दिया है, अब तो आडवाणी जी की एज को क्रॉस करने के लगभग पास आ गया है। आप देखो, पेट्रोल डीजल के दाम, पहले नारा लगाते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई आप देखो 35 साल के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। तो ये किस तरीके की उपलब्धि है? किसी भी एक मानव को भगवान से तुलना करना ये चापलूसी की पराकाष्ठा है, और ये पूरे हिंदू समाज को, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। और भाजपा लगातार इस बयान को बोल बोल करके बार बार हिंदू धर्म की और पूरे हिंदुस्तान का अपमान कर रही है। मैं कह रहा हूं शैलेंद्र जी से, बोल दिया, आप बोलो गलती हो गई, बोल दिया, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो इस बयान का समर्थन करके आप पूरे हिंदुस्तान की और हिंदू समाज का अपमान कर रहे हो बार बार। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके बोलता हूं, आप हमारे देवी देवताओं को बख्शो, आपको जो बोलना है वो हमारे लिए बोलो और लोगों के लिए बोलो, लेकिन देवी देवताओं को तो छोड़ो। देवी देवताओं का अपमान, और आप, मैं, शैलेंद्र जी, कोई भी, और चाहे मोदी जी, भगवान श्री कृष्ण का लेश मात्र 1%, 0.001% भी नहीं है कोई भी व्यक्ति। तो हाँ, हमारे भगवानों को आप लोग छोड़ दो, हम तो बचाना चाहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे कि हमारे भगवानों को छोड़ दो, आपको जिसके ऊपर टिप्पणी करनी है उसके ऊपर टिप्पणी करो। शैलेंद्र जी देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम अयोध्या केस की बात करें, तब भी राम से तुलना की गई थी पीएम मोदी की, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, शिव से
कंपेयर किया था और अब श्री कृष्ण से। नहीं तरन्नुम जी, आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि भगवान से तुलना कोई नहीं, किसी भी मनुष्य की नहीं हो सकती। भगवान का वो अंश होता है, वो अपने ठीक है शैलेंद्र जी, तो फिर आप ये बता दीजिए शैलेंद्र जी, आप फिर ये बता दीजिए कि दोनों किताबें बराबर कैसी है, कैसे शैलेंद्र जी दोनों किताबें फिर बराबर कैसी है? अगर सुनिए आप मेरी बात सुनिए तरन्नुम जी, राजस्थान में ऐसे कई लोग देवता हुए हैं जिन्होंने वीरता का काम किया है, जन कल्याण का काम किया है, मनुष्य की सुरक्षा की है, गौवंश की सुरक्षा की है, धर्म की सुरक्षा की है और वो देवत्व को प्राप्त हुए हैं। चाहे भगवान देव नारायण हो, चाहे भगवान गोगा जी हो, चाहे लोक देवता मीराबाई तक भी लोक देवता की श्रेणी में आती है। ऐसे अनगिनत हमारे यहाँ लोक देवता हुए हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है जनता के लिए, जिससे जनता ने उनको नेतृत्व बनाया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है गलत कह रही है। हम कभी नहीं कहते कि हम किसी भी की तुलना, प्रधानमंत्री जी की तुलना भगवान से हो सकती है। वो एक भगवान का जो कर्तव्य है, जो आदर्श है, सिद्धांत है, उन्हीं पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो महंगाई की बात कर रहे हैं, इनको पता होनी चाहिए महंगाई वैश्विक है और जिस हिसाब से 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब इन्फ्लेशन रेट 13% तक पहुंच गया था। यहाँ 10% से ऊपर नहीं गया है। इनको मालूम होना चाहिए 2008 में मंदी आई थी, उसके बाद तो इन्फ्लेशन रेट महंगाई 2013 डबल डिजिट में पहुंच गई थी। इनको जानकारी तो है नहीं। अब ये कहते हैं कि राजस्थान में वैट, पेट्रोल डीजल पे आपने वैट कितना कम किया मुझे बता दीजिए, जब केंद्र ने कम कर दिया 5 रुपए 10 रुपए, आपने किया नहीं। आप युवाओं को रोजगार देने में असफल हो गए। आपको पता होना चाहिए राजस्थान जो बेरोजगारी में 28% से अबव है, जबकि केंद्र में बेरोजगारी दर 6% से कम है। तो आप दूसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पर हो, दूसरे नंबर पर रहता है राजस्थान। महिलाओं की आप सुरक्षा नहीं कर पाए। पहले पे आप महिला दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, बलात्कार, गैंगरेप में आप पहले नंबर पर हो। आज देखिए किस तरह से नशीले पदार्थों का व्यापार सबसे ज्यादा राजस्थान में बढ़ चुका है। आप देखिए साइबर क्राइम में राजस्थान पहले नंबर पे, बच्चों की तस्करी में पहले नंबर पे, दलितों पे अत्याचार में तीसरे नंबर पर है, जो पहले नंबर पे आने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हमको बताएंगे? आप बताइए नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना काल में हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया। आप देखिए वो योजना सितंबर तक चली, आज तक कोई भूखा नहीं सोया। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था। सोच थी, नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। आप देखिए, आप देखिए 46 करोड़ इनको जवाब है ना, बैंक खाते खोले गए। शैलेंद्र जी आप आपको जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, प्रतीक जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रतीक जी जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं तरन्नुम जी। जो शैलेंद्र जी सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे, प्रतीक जी जवाब दीजिए। जीएसटी कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी जीएसटी को लागू करने की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही जज्बा था कि हमने जीएसटी लाए और टैक्सों को सरलीकरण किया। पहले 50 तरह के टैक्स लगते थे, आज एक तरह का टैक्स लग रहा है। आप में हिम्मत थी अनुच्छेद 370 को हटाने की। कश्मीर प्रतीक जी जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी आऊंगी मैं आपके पास। प्रतीक जी नहीं ला सकते क्या? तरन्नुम जी ये बोलते रहेंगे, चुप नहीं होंगे ये शैलेंद्र जी, लाउड शैलेंद्र स्पीकर जी, एक बार चालू हो जाता है तो वो चुप नहीं शैलेंद्र होता। जी वो आपके पास जवाब नहीं है। शैलेंद्र जी आपके पास जवाब नहीं है, प्रतीक जी को सुनते। प्रतीक जी जवाब दीजिए। आप ही को इंटरप्ट करना पड़ेगा। ये क्या इनका शैलेंद्र जी, शैलेंद्र पॉज जी, का बटन नहीं है, इनका पॉज का बटन है। शैलेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूं जो ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं ना इनके एक एक बात का जवाब दे देता हूं। जो ये बोल रहे हैं कि जब हमने जो टीके लगाए तो कोरोना के टाइम पे, तो जो पीएम केयर फंड बना था उसके अंदर कितने लोगों ने पैसा दिया और उसका पैसा कहां गया, उसकी आज तक ऑडिट नहीं हुई। कानून बना करके ये कर दिया गया कि पीएम केयर फंड की ऑडिट नहीं होगी। आप जनता से पैसा ले रहे हो, अपने घर से लाए क्या मोदी जी? मोदी जी अपने घर से लेके आए क्या? अपने घर से लेके आए क्या पैसे? अरे पैसे अपने घर से लेके आए थे क्या मोदी जी? मोदी जी पैसे अपने घर से लेके आए क्या? 200 करोड़ टीके के अपने घर से लेके आए क्या पैसे? पैसे कहां से लेके आए? पीएम केयर फंड में पैसे कहां से आए थे? अरे आपको शर्म तो है नहीं, बोले जा रहे हैं आप, शर्म बची नहीं है, शर्म 1% नहीं बची। ठीक है शैलेंद्र जी, प्रतीक जी, बहस लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ।
चलिए तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है और इसकी तुलना बीजेपी ने साफ तौर पर भगवत गीता से कर दिया, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद सीधा मैं प्रतीक जी का रुख कर लेती हूँ। प्रतीक जी, आप अपनी बात रखिए। मैं ब्रेक से पहले बता रहा था कि जिस तरीके से आप शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि 200 करोड़ लोगों को टीके दिए गए, तो वो टीके का जो पैसा है वो इस देश की जनता का ही पैसा है। वो मोदी जी अपने घर से नहीं लेकर के आए। वो 8,000 रुपए का जो प्लेन खरीद रहे थे पिछले दिनों में, जो खरीद करके मंगवाया है, वो पैसा भी भारत की जो जनता है उन्हीं का पैसा है। अब आप जो बोल रहे हैं कि बड़े बड़े चीजें निभाई, महंगाई की आप बात कर रहे हो, पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर आप एक्साइज की बात करेंगे तो लगभग 9 रुपए पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी 2014 में और 2.5 रुपए डीजल के ऊपर थी, जो अब बढ़ा करके 21 रुपए तो डीजल पे कर दी गई है और लगभग 27 रुपए पेट्रोल पे कर दी गई है। तो एक्साइज कम कर दो, आपको पेट्रोल डीजल अपने आप कम हो जाएगा। आपको वैट की क्या चिंता हो रही है? एक्साइज हम तो बोल रहे 2014 वाला ही ला दो, 2022 वाला हमको नहीं चाहिए, हमको 2014 वाला ही लेकर के आ दो। अब आप तीसरी बात करेंगे कि बहुत सारी बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं चीन जब आ गया अंदर, उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने सारी अपने पुल बना लिए। मोदी जी बोल रहे थे ना तो कोई आया है, ना कोई आया था, ना कोई गए। तो आप ये सारे चैप्टर उस मोदी जी की किताब के अंदर जोड़ो, जिससे इस देश को पता लगे कि मोदी जी एक फेल प्रधानमंत्री रहे। नोटबंदी की बात करते नहीं है क्योंकि बोल रहे थे काला धन लेकर के आएगा। 2014 के अंदर बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि काला धन आ जाएगा तो मुफ्त में ही लोगों को 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आप देखो, रिपोर्ट देखो, 3 गुना ब्लैक मनी बढ़ गया है भारतीयों का स्विस बैंक के अंदर। ना तो काला धन आया, ना महंगाई कम हुई। रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार दिया। 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। पिछले 8 साल में 7.5 लाख लोगों को मिली आज तक नौकरी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये संसद में सरकार ने खुद बोला है, 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली 8 साल के अंदर। तो ये इस तरीके से रोजगार लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके मायने रोजगार के क्या है कि पकौड़ा तल लो आप। मैं फिर कह रहा हूं, आज का जो टॉपिक है वो मुद्दा है कि आप भगवान से किसी भी मनुष्य की तुलना मत करो। चापलूसी में इतना मत गिरो कि भगवान से उसकी तुलना कर रहे हो। मैं तो श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को सद्बुद्धि दे और उनके अंदर अच्छी बुद्धि आए और वो अपने बयान का खंडन करे। अब दूसरी बात एक और मैं कहता हूं, ये पहली बार ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी नहीं कह रहे। आज से 3 महीने पहले जब इस बुक का लॉन्च हुआ था तो अमित शाह जी भी ये बात कह रहे थे, गीता से तुलना कर रहे थे। मैं आपको वीडियो बता देता हूं, आप जाकर के देख लेना। उसके अंदर वो आपको पता लग जाएगा। एक वीडियो है, उसके अंदर 1 मिनट 39 सेकंड पर अमित शाह जी बोल रहे हैं और ये संसद टीवी के ऊपर वीडियो डला हुआ है और वो गीता से तुलना कर रहे हैं इस किताब की। तो ये इनकी चापलूसी करने की सारे नेताओं की पुरानी आदत है। मैं फिर कहूंगा कि आप भगवान से, हमारे भगवानों को छोड़ो, हमारे धर्म ग्रंथों को छोड़ो। आप तो अपनी तुलना किसी से भी कर लो, हिटलर से कर लो, हम तो उसमें ज्यादा खुश हैं, लेकिन भगवानों से मत करो। आप हिटलर शाही देश में मत चलाओ। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए। तरुणम जी, ये देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवत गीता में क्या लिखा है। शायद इन्होंने भगवत गीता नहीं, मेरे को अच्छे से आ रहा है। मैं इनसे ज्यादा पढ़ा हूं, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा हूं। सार की बात मत करो। आपने सार की बात नहीं करी है। सार की बात करी क्या? आपने भगवत गीता से कंपेयर कर रहे हो। आप भगवत गीता से कंपेयर नहीं करोगे आप। मैं समझा रहा हूं ना, मैं यही तो मैं कह रहा हूं। तरुणम जी, भगवत गीता ने कहा है कि अगर व्यक्ति को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से काम करने चाहिए, जो उसके कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, उनका निर्वहन करना चाहिए, मनुष्य के जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए। कभी धर्म की हानि आए तो उस धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ये क्या जानेंगे? उस सेंस में बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन चरित्र देखेंगे, जीवन वृतांत देखेंगे तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। आज तक उनपे कोई एक दागी बता दे कि उन्होंने घर बसाने की बात कही। शैलेंद्र जी, तो क्या अच्छा काम करने का मतलब ये होता है कि उसका कंपैरिजन सीधा भगवान से हो जाए? शैलेंद्र जी, क्या अच्छा काम करने का मतलब ये होता है कि उसका कंपैरिजन भगवान से हो जाए? और जहां तक ये बता रहे, तरुणम जी सुनिए पूरी।
अरे ये मैं जो बात कह रहा हूं आप समझने की कोशिश करिए तरुण जी, जो ये कह रहे हैं गुलामी की, अरे भाई गांधी भ्रष्टाचारी, गांधी परिवार ने इस भारत को लूटा है, उसको उसकी गुलामी तो ये करते हैं जो कि सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के विधायक हैं वो कहते हैं, मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम तो चापलूस हैं, हम तो गुलाम हैं गांधी परिवार के। और जिस हिसाब से भ्रष्टाचार में गांधी परिवार डूबा हुआ है, जिसको बचाने के लिए पूरी कांग्रेस, हिंदुस्तान की कांग्रेस, पूरे मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर आ जाते हैं, वो पूरी राजस्थान हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। तो तरुणम जी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जहां तक ये चीन की बात करते हैं, तो 1962 में किसका शासन था शैलेंद्र जी, जब बहुत चीन ने सीधा हमारे सवाल इतने है, बड़े शैलेंद्र जी, भूभाग पर बहुत कब्जा सीधा कर सवाल लिया, है। उसका कौन जवाब देगा? आज चीन ने एक भी % के भूभाग पर कब्जा नहीं किया है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। आप पेंगोंग शो लेक पे उन्होंने पुल बना लिया और बोल रहे कब्जा नहीं किया। अरे शर्म करो यार, मतलब कब्जा नहीं किया यार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म, मतलब कब्जा नहीं किया यार। क्या झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ करके? इतना झूठ बोलो। पर आग उठाकर देख ले, अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी उसने हमारे ऊपर, अगर बमबारी की तो हमने अंदर घुस के पाकिस्तान को। शैलेंद्र जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे कि अच्छा काम करने का मतलब क्या भगवान से कंपेयर करना है? शैलेंद्र जी, बहुत सीधा सवाल, कांग्रेस पार्टी घुमाइए मत शैलेंद्र जी, घुमाइए मत, बहुत सीधा सवाल है शैलेंद्र जी, बहुत सीधा सवाल है कि अच्छा काम ये चापलूस है, चापलूस लोग हैं ये, चापलूस ये यही करेंगे चापलूसी में। नरेंद्र मोदी जी आदर्श मान के फॉलो कर रहे हैं। मेरा जो कहने का तात्पर्य यही है तरुणम जी कि वो जो भगवत गीता में उपदेश सिद्धांत कहे गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसको वो अपने जीवन में उतार रहे हैं और उसी पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए क्या इन्होंने, इनकी हिम्मत थी क्या? इन्होंने तो तुष्टीकरण की नीति की है। आप देखिए शुरू से, अगर शाहबानो को उस समय न्याय मिल शैलेंद्र जाता, जी, तो मैं बता रहा हूं अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि राम जी से कंपेयर कर देना, शिव जी से कंपेयर करेंगे राम से। चापलूसी की पराकाष्ठा देखो आप चापलूसी की पराकाष्ठा देखो। तलाक भी अगर हटाया है तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने हटाने का काम किया है। शैलेंद्र जी, आप बातों को घुमाइए मत, बहुत सीधा सवाल था आपसे कि अच्छा काम करने का मतलब क्या भगवान से कंपैरिजन करना सही है या गलत? क्या पूछना है जी? अच्छा काम करने का मतलब शैलेंद्र जी क्या भगवान से कंपेयर करना यही है? भगवान से कभी मनुष्य का कंपेयर, आप सुनिए, मैं अब मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं भगवान श्री कृष्ण से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, भगवानों से कभी कंपैरिजन नहीं होता। आप देखिए जो भी उनके ग्रंथ हैं, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो या और हमारे वैदिक उपनिषद पुराण हो, उनमें शैलेंद्र जी, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने गलती से ये बयान दिया है? गलती से बयान दिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, क्या वो माफी मांगेंगे? अरे आप सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो उपदेशों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा है। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात करी है। ये कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो ब्रिटिश मानसिकता वाली पार्टी है, ये तो गुलामों की पार्टी है, ये तो गरीब को हटाने की बात करते थे, गरीबी हटाएंगे और गरीब को ही हटा दिया। ये 50 साल में इन्होंने भारत का क्या भला किया वो हिंदुस्तान की जनता भी जानती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस के चूल्हे तक आप देखिए जलते थे, उसमें गैस सिलेंडर का काम देने का काम। प्रतीक जी जवाब दीजिएगा। प्रतीक जी, देखिए शौचालय देने का काम किया। स्वच्छ भारत जो महात्मा गांधी जी का इतना बड़ा मिशन था, उसका इन्होंने कभी नहीं किया। आप देखिए महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों को अगर कोई मान सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया है, दलितों को सम्मान दिया है, आदिवासियों को सम्मान दिया है, गरीबों वंचितों के घरों तक अगर गए तो वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीति गई है। वो ही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी गरीबों के घर जाके बैठा होगा, गरीबों की समस्या होगा। ठीक शैलेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, तब उन पॉलिसीज पर, प्रतीक जी, बहुत सीधा सवाल, क्या बीजेपी के ऐसे बयान के पीछे भी राजनीति है? इनके तो बड़े-बड़े, क्या चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से ये बयान दिया गया, इसके पीछे भी कोई एजेंडा? प्रतीक जी जवाब दीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने शुरुआत से एक बात कह रहा हूं कि ये चापलूसी में इतना गिर गए हैं कि लोगों की, किसी एक मनुष्य की तुलना भगवान से, हमारे पूजनीय भगवान से कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जो ये इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जो उज्ज्वला योजना है, वो 4.5 करोड़ लोगों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाए एक बात के बाद, तो इनको ये पता तो आप तो झूठ बोलते हैं, आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सारी झूठ बोलते हैं। देखा अब बीच में बोलने लग गए, जब इनकी पोल
पोल खुलती है ना, जब इनकी पोल खुलती है, जब इनकी पोल खुलती है तो हल्ला मचाने लग जाते हैं। जब पोल खुलने लग जाती है तो हल्ला मचाने लग जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब पोल खुलने लग जाती है, जब पोल खुलने लग जाती है तब ये हल्ला मचाने लग जाते हैं। अब ये कह रहे थे कांग्रेस ब्रिटिश पार्टी है, तो कांग्रेस ब्रिटिश पार्टी ये कह रहे थे, तो मेरे हिसाब से शायद ये सरदार पटेल को भी यही बोल रहे होंगे कि ब्रिटिश पार्टी के नेता थे। शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी यही बोल रहे होंगे कि ब्रिटिश पार्टी के, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो जो पहली कैबिनेट बनी थी जो हिंदुस्तान की, उसमें मंत्री भी रहे थे। तो ये इनको पता, तो ना इनको इनका कल पता है, ना इनको इनका आज पता है, ना इनको इनका आने वाला कल पता है। ये किसी कोई बात नहीं करते, ये कोई बात नहीं करते। ये क्या है, तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या कह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब सरदार पटेल को आप कह रहे हो, आप महात्मा गांधी को अंग्रेज कह रहे हो, आप सरदार पटेल को अंग्रेजों की पार्टी का बता रहे हैं, आप महात्मा गांधी जी को सरदार अंग्रेजों की पार्टी का नेता बता रहे हैं। महात्मा गांधी नहीं रहे, महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे, सरदार पटेल अध्यक्ष रहे, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है। सरदार पटेल अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। अब भारत आजाद हो गया, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी को तो प्राइवेट लिमिटेड तो आजाद हमने कराया ना, आप ये तो मानो आजाद कराया। अरे हमने आजाद कराया, क्या बात करोगे, जिनकी मानसिकता ऐसी हो वो क्या राज करेंगे। आप तो ये मानो ना हमने आजाद कराया। पर देखो ये शैलेंद्र जी, इनके जब पूरा पोल खुल गई ना, शैलेंद्र जी, इनकी पूरा पोल मौका खुल गई मिला ना, आपको बोलने पोल के लिए। खुल गई जब नहीं बोल रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी, हो गया कांग्रेस पार्टी का वो खत्म। महात्मा गांधी अंग्रेजों की पार्टी थे कि कांग्रेस पार्टी में थे? सरदार पटेल किस पार्टी के अंदर थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी ने? मुस्लिम लीग के साथ। ये झूठ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार चलाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार चलाई बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार चलाई मुस्लिम लीग के साथ में, मुस्लिम लीग के साथ में सरकार चलाई, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई हमने। झूठे हो, झूठे हो। शैलेंद्र जी सुन लेते हैं, शैलेंद्र जी सुन लेते हैं। सरकार चलाई, शैलेंद्र जी पूरा मौका मिला आपको बोलने के लिए। सरकार चलाई आपने। अरे आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। शैलेंद्र जी सरकार चलाई कि नहीं चलाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार चलाई कि नहीं चलाई मुस्लिम लीग के साथ में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार चलाई कि नहीं चलाई मुस्लिम लीग के साथ? ये बताओ ना आप। अरे आप बातें कर रहे हो, झूठे हो, झूठे चापलूस, इतने झूठे, इतने चापलूस और सत्ता के लिए गिरे हुए, मतलब चापलूसी की हद कर रहे हैं आप, चापलूसी की हद कर रहे हो, हद चापलूसी। पैरों में गिर गए उनके। अरे मोदी जी के पैरों में गिर जाओ, भगवान से तो तुलना मत करो, मोदी के पैरों में गिर जाओ, लेकिन उनसे मत करो कंपेयर भगवान का। मोदी जी के पैरों में गिरो, अरे पैरों में गिरो मोदी के। ठीक है, प्रतीक जी जवाब ले लेते हैं, प्रतीक जी जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिएगा शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए। के वजह से सुरक्षित है। मैं तरुणम जी यही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी मनुष्य की भगवान के साथ तुलना नहीं हो सकती। भगवान हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत है, उनकी कही हुई वाणियां हैं, उनके जो आदर्श हैं, उस पे मनुष्य चलता है तो वो देवत्व को प्राप्त होता है। आप देखिए राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग देवता हैं जिन्होंने जन कल्याण के कार्य करके वो लोग देवता हुए, कोई मनुष्य की रक्षा करके लोग देवता हुए, कोई गौवंश की रक्षा करके लोग देवता हुए, जो हिंदू धर्म संस्कृति सनातन संस्कृति की रक्षा करके देवता हुए। तो उस संदर्भ में बात करी जा रही है। शब्दों में बताइए। देखिए किताब में नरेंद्र मोदी जी के जो 20 साल का राजनीतिक सफर है, जब से वो मुख्यमंत्री, किसने लिखे हैं वो तो पूछ लो आप, किससे पूछ लो किसने लिखे हैं वो बताओ तो वही नहीं पता किसने लिखे हैं ये तो बता दो। आप नाम तो बता दो ऑथर के, अरे ऑथर के नाम तो बता दो जो 20 चैप्टर लिखे उन्होंने। अरे सुनो तो तरन्नुम जी जो 20 चैप्टर लिखे हैं जिन्होंने, उनका नाम तो पूछ लो इनसे। ये इतनी ज्यादा बोल रहे थे, 20 चैप्टर जिन्होंने लिखे उनका नाम पूछ लो। 20 चैप्टर नहीं कह रहा, मैं कह रहा नाम तो बोल दो। अरे नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, नाम तो बता दो, नाम तो बता दो, नाम तो बता दो। शैलेंद्र जी जवाब रखिएगा। सफर रहा है 20 वर्ष, नाम नहीं पता, नाम नहीं पता इनको। जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जो देश का विकास किया है, जो राष्ट्रवाद की बात की है, जो सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा हुई है, जो बाहरी ताकतों से जिन्होंने लोहा लिया है, इन सब का उसमें जिक्र हुआ है। और जो किताब है वो किताब को तुलना जो बात कही गई है उसको इस संदर्भ में
देखना चाहिए कि जो भी मैंने आपको बताया तरन्नुम जी, भारत में ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे लोक देवता हुए हैं, ऐसे मनीषी हुए हैं जिन्होंने जन कल्याण की भावना से काम किया है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा की है। आप देखिए, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की है, उन्होंने अपने धर्म को बचाया है, और जो वो काम किया तो उन्होंने अपनी तुलना ग्रंथों से कर दी है शैलेंद्र जी। तो क्या तमाम महापुरुषों ने अपनी तुलना ग्रंथों से कर दी है? हिंदुस्तान में इतने सारे लोक देवता हैं, तो अगर ग्रंथों की बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई ग्रंथ के आदर्शों नहीं तो किताब की तो तुलना ग्रंथ से हुई है, भगवत गीता से हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का ये भावना रही होगी कि भाई उन्होंने जो श्री कृष्ण के उपदेश हैं, आप सुनिए तरन्नुम जी, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, यह उनका भाव रहा होगा, जो ना तो कांग्रेस पार्टी समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन भारत का नागरिक जानता है श्री कृष्ण के क्या क्या उपदेश हैं, और उन उपदेशों को सार्वजनिक जीवन में लाना चाहिए। मैं तो हर आपके चैनल से, हर भारत के नागरिक से यही कहना चाहता हूं, श्री कृष्ण के जो भगवत गीता, जो उनकी वाणी से निकली हुई गीता है, जिसमें उपदेश, सिद्धांत, आदर्श हैं, वो पूरे भारत नागरिकों को अपनाने चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और सदैव बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम करना चाहिए। यह उनकी मंशा रही होगी तरन्नुम जी, ये उनकी भावना रही होगी, और आने वाले समय में भगवत गीता की इससे भी ज्यादा पीएम मोदी की किताब भगवत गीता से भी ऊपर होगी, इस तरह की भावना रही होगी। प्रतीक जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं बार बार बोलने के बावजूद भी ये उस बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो ये हिंदू समाज का और पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। दूसरी बात, इनके यहाँ से जाते ही इनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि इन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, इनको पता नहीं है कि वो 20 चैप्टर किसने लिखे हैं, और यहाँ पे डिबेट करने आ गए। तो मैं पहले बोलूंगा, आप तो पहले जाकर के ये फोन उठा करके यहाँ मत पढ़ो, घर पे जाकर के पढ़ना। आप पहले तो जाकर के पढ़ना उस किताब में क्या लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ पूरे भाजपा के नेताओं से, शैलेंद्र जी से, सबसे, कि हमारे भगवानों को, हमारे ग्रंथों को छोड़ दीजिए। आपको जिनसे तुलना करनी है तुलना कीजिए, आपको उनके चरणों में गिरना है चरणों में गिरिए, लेकिन हमारे किसी भी ग्रंथों में तुलना मत कीजिए। आप किस भगवान को आराध्य मानते हैं? मैं तो जितने भगवान है हमारे, हम तो सबको आराध्य मानते हैं, जितने भी भगवान है हमारे। देखिए, फिर बीच में बोलेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप जो हमारे मैं बोलूं, भगवान है, देव है, उनके जो सिद्धांत, मैं बोलूं ना, हाँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 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 आपकी बात का जवाब। ऑथर का नाम भी पूछते हैं, वो भी उसका भी जवाब लेंगे आपसे, पहले सुन लीजिए। उद्देश्य है जितने उन्होंने हमको जो मार्ग, जो मार्ग है, जितने भी जो भगवान ने जो हमें मार्ग दिखाए हैं, जो और उसको अपनाने का और उसको देखने का पूरी तरीके से प्रयास करता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी मनुष्य की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। ये तो मैं भी कह रहा हूं, ये तो मैंने भी नहीं, तो आप तो कर रहे हो तुलना, आप तुलना कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो। भावना को समझना बहुत, चलिए, आप तो पहले बताइए 20 ऑथर कौन है, वो 20 ऑथर कौन है? शैलेंद्र जी बता दीजिए। प्रतीक जी बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस किताब का ऑथर कौन है? आप पहले वो बताओ तरन्नुम जी, आप पूछ लीजिए ऑथर, आप ऑथर पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ ऑथर बता दो। शैलेंद्र जी बार प्रतीक जी सवाल पूछ रहे हैं। शैलेंद्र जी सुन लीजिए, प्रतीक जी बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस किताब का ऑथर कौन है? ड्रीम विथ डिलीवरी, आखिर इसका ऑथर कौन है? शैलेंद्र जी जवाब दे दीजिए प्रतीक जी को। मैं तरन्नुम जी एक बात पूछना चाहता हूँ प्रतीक जी से। तरन्नुम जी, मैं आप ये बात घुमाएंगे, बताएंगे नहीं, पढ़ा नहीं है इन्होंने। आप सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, पढ़ा नहीं है इन्होंने। भगवत गीता है जो, जहां उसमें उपदेश, सिद्धांत, जो भगवान ने चीजें बताई है, किस तरह से मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, किस तरह से धर्म की स्थापना होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो अरे ऑथर तो बता दो, गलत है, आप ऑथर तो बता दो। तो शैलेंद्र जी आप ये कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी की वो किताब पढ़ने के बाद लोगों का कल्याण हो जाएगा? बताइए, किताब में डिबेट करने आ गए, ऑथर नहीं पता इनको, ऑथर का नाम बता दो आप। अरे मेरा कहना, ऑथर का नाम तो बता दो आप। हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को जो भगवान के सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, कई हुई वाणियां हैं, ऋषि मुनियों के हमारे जो उपग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेदों हैं, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो ही व्यक्ति देवत्व को प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। देखिए तरन्नुम जी, ऑथर नहीं बता रहे, ऑथर नहीं बता रहे,
ऑथर नहीं बता रहे, ऑथर नहीं पता इनको, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये ऑथर नहीं पता इनको, इनको ऑथर नहीं पता, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जवाब दे दीजिए आज मोदी कि आखिर ड्रीम विद डिलीवरी का ऑथर कौन है? प्रतीक जी बार बार सवाल पूछ रहे, शैलेंद्र जी जवाब दे दीजिए। आप एक बात बताइए तरन्नुम जी, देखो पता नहीं है इनको नहीं पता है, इनको नहीं पता है, इनको नहीं पता, इन्होंने किताब नहीं पढ़ी, मोदी एट 20 किताब नहीं पढ़ी, इनके खिलाफ आज कार्रवाई होगी, आज इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आप देख लो, आज इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज इनको नहीं पता ऑथर कौन है, हम नहीं, आपकी पार्टी करेगी। ऑथर नहीं पढ़ी, ऑथर नहीं पता, ऑथर नहीं पता इनको, इनको किताब का ऑथर नहीं पता, किताब का ऑथर नहीं पता इनको। देखो ठीक है शैलेंद्र जी, कोई बात नहीं, आपको ऑथर नहीं पता, वक्त की बेहद कमी है। प्रतीक जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। आप तरन्नुम जी, इन्होंने किताब पढ़ी नहीं है और ये बोल रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, किताब पढ़ी नहीं है, किताब पढ़ी नहीं है, किताब नहीं पढ़ी और झूठ बोल रहे हैं। किताब पढ़ी है क्या? किताब पढ़ी है आपने? आपने किताब पढ़ी है क्या? वक्त की बेहद कमी है। प्रतीक जी फाइनल किताब पढ़ी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। देखो आप सबके सामने झूठ बोल दी। आप देखिए आज विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। ठीक है शैलेंद्र जी, कोई बात नहीं, आपको ऑथर का नाम नहीं पता। प्रतीक जी लोगों को वापस लेकर आए, ये झूठ, देखो फिर झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक जी किताब का ऑथर नहीं बताएंगे, किताब का ऑथर नहीं बताएंगे, यही झूठ बोलते हैं हमेशा। मतलब किताब पढ़ी नहीं है, किताब पढ़ी नहीं है और वो करते हैं। देख किताब तो पढ़ो आप, पहले आप किताब तो बताओ, आप किताब नहीं बताओ। देखा मतलब ये देखा। ठीक है कोई बात नहीं, प्रतीक जी नहीं पता, शैलेंद्र जी को नहीं पता। आप ऑथर बताओ, किताब का मैं बताऊंगा, आप ऑथर बताओ मैं बताऊंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ शैलेंद्र जी, बिना अपनी स्टडी किए हुए आए हैं, इनको पता नहीं है। आपको पता ही नहीं है वो किताब, आप स्टडी की बात करो। आपने जो आज जो बात है अपना यही है कि श्रीमद् भागवत गीता को कंपेयर करा उस किताब से, तो वो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो उनके आदर्श हैं, जो वाणी है श्री भगवान की, जो उसमें आदर्श हैं, जो उसमें सिद्धांत हैं, जो जन कल्याण की योजना है, धर्म की स्थापना की बात है, वो सब भावना से कहा होगा। मेरा तो ये कहना है, और वो हर भारत के हर नागरिक को आपने किताब नहीं पढ़ी ना, अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपने किताब नहीं पढ़ी, आप बोलो ना। आपके इस चैनल के माध्यम से ठीक है, भारत की ठीक है। जनता से अपील करता हूं, ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है प्रतीक जी, जी अपनी बात रखिए प्रतीक जी। सशक्त राष्ट्र बनाए ताकि हम सब एक तरन्नुम जी, मैं कह रहा हूँ इन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, आकर के ज्ञान बांट रहे हैं कि किस किताब में ये लिखा है वो लिखा है। इन्होंने किताब नहीं पढ़ी है क्योंकि ऑथर नहीं पता इनको कौन है। 20 अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग लोगों ने किताब लिखी है। अब मैं फिर 20 फिर झूठ, देखो फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। देखो मैं आपको फिर झूठ बोल रहे हैं, शैलेंद्र जी मैं आपको बता देता हूं, सुधा मूर्ति, फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता देती हूं ऑथर का नाम सुधा मूर्ति, सदगुरु नंदन और अमरीश त्रिपाठी, ये 3 ये ऑथर हैं। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। प्रतीक जी फाइनल कमेंट। देखा अब इनको पता नहीं था कि ऑथर कौन है क्योंकि किताब पढ़ी नहीं है। अब इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी इनकी पार्टी की तरफ से। दूसरी बात मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को छोड़ दो। आपको मोदी जी के पैरों में गिरना है गिरो, आप उनके सब कुछ जाना है तो जान लो, लेकिन हमारे भगवानों की जो कंपैरिजन है वो किसी से मत करो। प्रतीक जी 10 सेकंड, प्रतीक जी 10 सेकंड में कमेंट, फाइनल कमेंट। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के मैं दोबारा विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के सबके सामने सभी सारे भाजपा के नेताओं से कि हमारे भगवानों को छोड़ दो, हमारे ग्रंथों को छोड़ दीजिए, उनका कंपैरिजन मोदी जी से मत कीजिए। मोदी जी का कंपैरिजन सिर्फ हिटलर के साथ हो सकता है। ठीक है प्रतीक जी और शैलेंद्र जी, आप दोनों ने अपना बेहद कीमती वक्त हमें दिया है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में साफ तौर पर जिस तरीके से देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब को भगवत गीता से कंपेयर किया जा रहा है और उसके बाद साफ तौर पर बवाल भी देखने को मिला। बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।